नमस्कार, मुकुंद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एनर्जी देने वाला लड्डू, कमर दर्द को दूर भगाने वाला लड्डू, पूरे दिन आपकी चुस्ती दुरुस्ती बनाए रखने वाला लड्डू, त्यौहार के मौके में दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देने वाला लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये लड्डू और दिन भर हम लोग चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं, क्योंकि त्यौहार के मौके में हमें चुस्त दुरुस्त बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप त्यौहार के मौके में बना सकते हैं। इस समय दिवाली है तो इस समय बना सकते हैं, और डिलीवरी के बाद यानी कि प्रसव के बाद भी आप ये लड्डुओं को खा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सौंठ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, इसे सठौरा भी बोला जाता है। और ये 2 ठो खा लेने से ही आपके दिन भर एनर्जी रहता है, और डेली रिक्वायरमेंट के लिए ये लड्डू बहुत ही ज़रूरी है। ठंडी भर आप इनका सेवन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कमर दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बना लीजिए इस तरह के लड्डू, और पूरे ठंडी भर आप इन लड्डुओं को एंजॉय करिए। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को हमें फ्लेम के ऊपर रख देना है, फिर इसमें डाल देना है घी। घी हमें अभी थोड़ा सा डालना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे घी हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी अभी थोड़ा पूरा नहीं डालेंगे, मैंने 250 ग्राम लिया है लड्डू के लिए घी। मैंने पूरा नहीं डाला है, क्योंकि जितना हम घी डालेंगे गोंद फ्राई करते समय उतना ज़्यादा घी में गोंद के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे घी काला दिखता है। तो इस वजह से मैं बस अभी गोंद फ्राई करने भर का ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो जाने देना है, तब हमें डालना है। और गोंद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कमर दर्द के पर्पज़ से बना रहे हैं तो आधा किलो आटा में आपको 200 ग्राम डालना है, लेकिन मैं यहाँ त्यौहार के पर्पज़ से बना रही हूँ तो आधा किलो आटा में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम गोंद, जिससे गोंद का कुरकुरापन लड्डू में आता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है और साथ में अच्छा भी लगता है। थोड़े बहुत फ़ायदे तो पहुँचाएगा ही, तो इसलिए मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ। और गोंद को हमें जब डालते समय तो फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद फ्लेम को हमें सिम कर देना है और गोंद को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जब हम गोंद को मैश करें, एकदम मतलब पीस लें, तो एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जाए। नहीं तो क्या है, कम फ्राई किया हुआ रहेगा तो जब हम लड्डू खाएंगे तो गोंद हमारे दांतों में चिपक जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो इस वजह से हमें गोंद को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, कलर चेंज होने तक। अभी लाइट कलर था, देखिए अभी धीरे धीरे गोंद का कलर चेंज होते जा रहा है। तो इसी तरह हमें गोंद को फ्राई कर लेना है। तो ये हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। इस तरह निकलता है, कोई बात नहीं, ये लड्डू में रहता है तो भी टेस्ट खराब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। तो अब हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और जो डालना हो पसंद है वही आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। वैसे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, मेन है गोंद, क्योंकि गोंद का लड्डू है तो गोंद ज़्यादा रहेगा और सॉफ्ट रहेगा। तो अब थोड़ा सा मेवा, ये ऑप्शनल है, मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब लड्डू के बीच बीच में मेवे की बाइट आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते, जब फ्राई रहता है तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो, अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हो और बड़े बुजुर्ग को देना चाह रहे हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस सकते हैं। तो मेवा फ्राई करने के बाद घी का ऐसा हाल हो गया है, तो मैं घी को छान लेती हूँ। तो घी को छानने के बाद मैंने कढ़ाई को ऐसे ही टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है। अब मैं डाल रही हूँ घी। पहले मैंने 100 ग्राम लिया था, अब मैं डाल रही हूँ जितना है सब मैं डाल देती हूँ, फिर ज़रूरत रहेगी तो मैं और घी डाल दूँगी।
अब घी को गर्म हो जाने देते हैं, तब तक हाई रहेगा। उसके बाद फ्लेम को सिम करके हमें घी और आटा को मिक्स कर देना है। उसके बाद जो छाना हुआ घी है उसको भी हमें इसी समय ऐड कर देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें घी की और ज़रूरत है। तो और मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें और घी डाल देती हूँ। और इस तरह करके थोड़ा थोड़ा जैसे ज़रूरत के हिसाब से इजीली हम इसे चला सके इतना घी डालना है, क्योंकि जैसे जैसे ये होता जाएगा घी भी छूटता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से घी छूटा हुआ लग रहा है, रिलीज हो गया, इसमें से घी निकल आया है। तो अभी और निकलेगा। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे इसमें से घी निकलता जाएगा। जितना हम घी डाले हैं अभी तो ये कम हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा हुआ है। जैसे और ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा घी निकल जाएगा। तो इस तरह हमें कभी फ्लेम को मीडियम कभी हाई करके लगातार, जैसे हाई करें तो आप लगातार चलाते हुए भून लीजिए, आपका फटाफट हो जाएगा। तो ये आप पे के ऊपर डिपेंड है कि आप हाई फ्लेम में हैंडल कर सकते हो, तो हाई फ्लेम में ही भूनकर अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मीडियम कर लीजिए। और इस तरह देखिए कितना प्यारा सा कलर है आटे का, जब घी के साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। देखिए और भी जैसे घी निकलने लगा है, तो हमें इसी तरह भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले से कितना ज़्यादा घी निकल आया है और चलाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। अभी ये और घी छोड़ेगा, तो मैंने ये दिखाने के लिए ही किया है। ये अभी नहीं हुआ है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अगर ये कम भुना रहेगा तो लड्डू उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसको भूनने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से भून लेना चाहिए, तभी लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और लगातार चलाइएगा नीचे से, नहीं तो ना बहुत जल्दी ये जलने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब बबल्स भी दिखने लगे हैं, यानी कि ये हो गया है। तो इसका एक तरीका और भी है, क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और अच्छे से भुन गया है। अभी इसमें सोंठ डाला जाएगा तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए पानी मैंने कटोरी में लिया है और देखा ना, सुना ना आपने आवाज़, फिर से मैं डाल के बता रही हूँ। इस तरह पानी डालेंगे, आवाज़ इस तरह आएगी, तो समझ जाइए कि हो गया है। तो अब हमें फिर से थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि इसमें मैंने पानी के छिट्टे मारे हैं, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। हो गया है, इतना तो आपको भूनना पड़ेगा, नहीं तो क्या है लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। कम भुना हुआ लड्डू गले में फंसता है। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है। और ये देखिए, आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच भर के, ये कम ज़्यादा भी सोट कर सकते हैं। और फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अभी ही डाला जाता है सोट, ताकि अच्छे से भुन जाए, ये भी कच्चापन न रहे। जो हल्का फुल्का सोट में मॉइस्चर है वो भी इस तरह डाल देने से हट जाता है और बहुत अच्छी सी सोट की खुशबू भी आने लगती है। तो ये देखिए हो गया है। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके। तो अब ये आटा के मिक्सचर को हमें डाल देना है दूसरे बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम में हम इसमें कुछ नहीं मिला सकते हैं। केवल अभी गोंद और मेवा डाल के रख सकते हैं। बस ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसमें रवा मिक्स करेंगे। पिसी हुई चीनी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डालने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो अब मैंने ले लिया है फ्राई किए हुए गोंद को। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा है। तो अब हमें देखिए इस तरह गोंद को एकदम पाउडर बना लेना है। अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं खड़े गोंद तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह हमें मैश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, इसे डाल देना है भुने हुए आटा के मिक्सचर में। और इसी में ड्राई फ्रूट्स भी है फ्राई किए हुए, उसको भी मैंने डाल दिया है। बस अब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें हम लोग रवा मिलाएंगे, यानी कि भूरा को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी समय ही, और इसे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, इसमें और घी की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट है और बन भी जाएगा। तो ये देखिए, अभी तो इसमें लग रहे हैं अच्छे से, ड्राई फ्रूट्स भी है और गूंद भी दिख रहे हैं, सब अच्छे से है। तो अभी जब इसमें चीनी पड़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगा। तो आटा का मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हमें इसमें डालना है रवा। रवा जितना आटा रहेगा उससे ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें गोंद, ड्राई फ्रूट्स और लड्डू थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने जितना आटा लिया है उसी बोल से मेज़रमेंट लेना है। और बूरा और चीनी में फ़र्क होता है, चीनी थोड़ा कम लगता है, बूरा थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आटा से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ बूरा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे इतना डालेंगे जितना मैं बता रही हूँ तो उससे आपका परफेक्ट लड्डू रेडी होगा। और हमें लड्डू को हाथ से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, कहीं भी आटा का मिक्सचर का ढोका नहीं रहना चाहिए, चीनी उस पर अच्छे से मिक्स रहनी चाहिए, तभी ये लड्डू का मज़ा आता है। अगर बीच बीच में आटा का ढोका आ जाता है ना तो पूरे लड्डू का टेस्ट ख़राब कर देता है, क्योंकि उसमें सोंठ मिला रहता है और वही आ जाता है, उसमें चीनी भी नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट आता है। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके रवा को आटे के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक अच्छे से आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तब तक आप मिक्स करते रहिएगा। तो मैंने इस मिक्सचर को रख दिया था ओवरनाइट, अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं फिर से मिक्स कर ली, क्योंकि रात में ठंड हो जाती है तो ठंड की वजह से इसमें जो घी था वो जम गया। तो मैं उसे हाथ से ही अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि कोई भी गुलठी ना रह जाए। तो इस तरह और ओवरनाइट रखने के बाद ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि घी जम गया है। तो अब लड्डू बहुत आराम से आप बांध सकते हैं। तो अब लड्डू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पाट को ले लेना है अपने हाथ में, और जितना बड़ा बनाना हो उतनी क्वांटिटी ले लीजिए। बाद में ये बनते बनते जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना तो धीरे धीरे वो निकलते जाते हैं, और इस तरह थोड़ा सा हमें प्रेस करना पड़ता है, अच्छी खासी ताकत भी लगती है लड्डू बनाने में। इस तरह दबा दबा कर हमें बांधना रहता है, और जितना ज़्यादा हम इस तरह घुमा घुमा के लड्डू को दबाएंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, उतनी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। और खाने में तो टेस्ट वही रहेगा, लेकिन इसका लुक्स बढ़ जाएगा। इस तरह हम दबाते रहेंगे। देखिए परफेक्ट गोल बन गया ना। तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, तो मैंने और लड्डू को अच्छे से घुमा घुमा कर खूब अच्छे से गोल शेप में मैं ला रही हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखाना है, अपलोड करना है, तो लड्डू अच्छे बने ही रहना चाहिए। तो इस वजह से मैं अच्छे से बांध रही हूँ। वैसे आप घर में खाना चाहते तो ऐसे बना लीजिए, लड्डू ना बांधिए, प्लेट चम्मच से भी खा सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो। नहीं तो वैसे बांध के खाइए, मेहमान को भी तो देना रहेगा, तो आपको तो लड्डू बांधना ही पड़ेगा। अगर घर में यूज़ करना है तो प्लेट चम्मच से खा सकते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार ये लड्डू बना सकते हैं और बहुत झटपट बनते हैं। और कल से जब ये लड्डू बने हैं तो इसमें 10 लड्डू के क्वांटिटी वाला मिक्सचर ये इसमें से हट चुका है, क्योंकि अच्छे आधा किलो में आटा से हमें 1.25 किलो तक लड्डू मिल जाते हैं आराम से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू है। दिवाली का समय पास आ रहा है तो आप ये लड्डू खाकर एनर्जी से भरे हुए रहिए। तो इसी तरह हमें सारे लड्डू को रेडी कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, लड्डुओं को मैंने बांध लिया है, और ये देखिए लड्डू
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं।